सो डिस्कस करते हैं कॉमेट के 2026 के बारे में। तो यूट्यूब पर काफी कम वीडियोस मौजूद है एंड जो वीडियोस मौजूद है भी काफी लेस इन्फॉर्मेटिव है, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं गया है। सो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो ना तो कंप्लीट A to Z आपको मैं गाइड करने वाला हूँ कॉमेट के 2026 के बारे में। एंड इसको देखने के बाद आपको कोई और दूसरा वीडियो रेफर करने का नीड पड़ेगा ही नहीं। एंड देखो हमारा जो प्लेटफॉर्म है सिर्फ कॉमेट के ही नहीं बल्कि आप जो भी एग्जाम्स देने वाले हो अगले साल, आप अगर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हो, जेई मेंस हो गया, कॉमेट के, WBG, VIT, MET जो भी एग्जामिनेशन हो गए सबका गाइडेंस में देने वाला हूँ। पिछले 5 सालों में कई सारे बच्चों में गाइड कर दिया हूँ, अब आपकी बारी है जो 2026 में एग्जाम देने वाले हो। उसके पहले आप अगर जानते नहीं हो, हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप अलग से मौजूद है, तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग का एप्लीकेशन भी है, तो प्लीज इंस्टॉल आवर ऐप एडुलविया, जहां पर एग्जाम्स लेकर के एडमिशन तक हर एक कुछ सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। बाकी हम लोग का अभ्यास जेई 2026 टेस्ट सीरीज बैच है, जहां पर जो भी एग्जामिनेशन है आपका जेई मेंस, जेई एडवांस, वेबजी, कॉमेट के, VIT, MET, बिटसेट, MST, ये जो भी टॉप के जो एग्जाम्स है, सारे एग्जाम्स इस बैच में इंक्लूड कर दिया गया है। सो वन पैकेज फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। सो खासियत क्या है, तो यहाँ पर आपको 5 PYQs मिलता है पर एग्जाम्स का। सेकेंडली 5 सैंपल पेपर पर एग्जाम्स का। थर्डली 90 चैप्टर वाइज टेस्ट मिलता है। फोर्थली चैप्टर वाइज DPP जो मैंने कहा था। एंड फिफ्थली 5 लाइव गूगल मीट सेशंस मिलता है विद एक्सपर्ट मेंटर्स के द्वारा। और बता दो यहाँ पर आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है एंड टेस्ट आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। साथ ही साथ जब भी टेस्ट दे देते हो आप स्कोर, रैंक, परसेंटाइल, सॉल्यूशन, सब्जेक्ट वाइज एंड टाइम एनालिसिस आप यहाँ पर कर सकते हो। ये कोई और प्लेटफॉर्म को दे ही नहीं सकता है। बाकी ये बैच क्यों लेना चाहिए, तो देखो यहाँ पर हम लोग 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टॉप 100 रैंक्स लाए थे। बाकी 40 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो टॉप 1000 रैंक्स लाए थे। 100 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो टॉप 2000 रैंक्स लेके आए थे। तो नियरली 150 ऐसे बच्चे हैं जिनका रैंक अंडर 2000 आया था थ्रू दिस अभ्यास बैच। बाकी हम लोग का एडुकल सपोर्ट है, कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी आपको मेंटर चाहिए, आप डिस्कस कर सकते हो हमारे एक्सपर्ट मेंटर से या मुझसे कॉल के थ्रू एंड वीडियो कॉल के माध्यम से। सो आप एडुकल सपोर्ट को भी अवश्य रेफर कर सकते हो। बाकी पहला डिस्कस करते हैं कॉमेट के बारे में। एग्जाम्स क्या है, कंप्लीट इसका जो इतिहास है, आपको क्या समझना चाहिए, समझते हैं। ठीक है, तो देखो एग्जाम का क्या नाम है कंप्लीटली। कॉमेट के अंडर ग्रेजुएट एंट्रांस टेस्ट UGT अंडर ग्रेजुएट जो बीटेक या BE करना चाहते हो। ऐसे एक मैं कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ, पहले कॉमेट के फॉर मेडिकल और डेंटल के लिए भी हुआ करता था, बट अब जो कॉमेट के एग्जाम्स है सिर्फ और सिर्फ बीटेक या कह लो BE के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करवाया जाता है। सो आप अगर बीटेक BE करना चाहते हो कर्नाटका के जो कॉलेजेस है तो कॉमेट के एग्जाम दीजिए। अब डेंटल मेडिकल एडमिशन नहीं हो रहा है थ्रू कॉमेट के, वो नीट आपको देना पड़ता है। ठीक है, सेकेंडली ये आपका स्टेट लेवल नहीं है, ये नेशनल लेवल है, मतलब प्राइवेट कॉलेज एडमिशन कर्नाटका में आप सारे बच्चे जो है दे सकते हो ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टेट लेवल एग्जाम्स है, तो दीज आर नेशनल एग्जामिनेशन 400 सेंटर से अक्रॉस इंडिया। ठीक है, थर्डली पर्पस क्या है, तो जैसे कहा एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग BE और बीटेक कोर्स इन कर्नाटका प्राइवेट कॉलेजेस ओनली, कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं यहाँ पर। ठीक है, हाईएस्ट पैकेज तो 92 लाख पर एनम मिला हुआ था एक बच्चे को फ्रॉम RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि नंबर 1 कॉलेज है कर्नाटका का। ठीक है, और क्या है कॉलेजेस कवर्ड, तो 144 कॉलेजेस है बीटेक और BE का। ठीक है, टोटल सीट्स की संख्या ये जो 144 कॉलेजेस है तो 26,000 सीट्स मौजूद है, काफी अच्छा खासा संख्या है। ठीक है, कंडक्टेड बाय कॉन्सोर्टियम कुछ वैसा प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका कॉमेट के। आपको क्या समझ चाहिए समझ जाओ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वंस अ ईयर कंडक्टेड इन 3 शिफ्ट्स एज एन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT मोड जो होता है। मीडियम इंग्लिश, क्वेश्चन टाइप सिंगल करेक्ट, एप्लीकेंट्स 1,30,000 बच्चे जनरली अपियर करते हैं। ये हर साल बढ़ रहा है, पहले आपका 90,000, फिर 1 लाख, फिर 1,10,000 हुआ, 1,20,000 हुआ। अब मे भी आपका जो 2026 से 1,40,000 हो जाए, मतलब लग सकता है, बट हाँ कुछ वैसा अप्रॉक्स डेटा पर रहने वाला है। मेजरली जो स्टूडेंट्स है कर्नाटक के रहते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तो ये सारे बच्चे एग्जाम्स देते हैं। अब देखो आप इंडिया में कहीं पर भी हो, दिल्ली में हो, वेस्ट बंगाल में हो, कहीं पर भी हो, यू कैन अपियर फॉर द एग्जामिनेशंस, ये ओपन टू ऑल है। बात करते हैं आपका एलिजिबिलिटी को लेकर के, कौन कौन बच्चे इस एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस बता दूं, सेकंड PUC या कह लो 10+2 या इक्विवेलेंट विद PCM प्लस इंग्लिश, तो PCM प्लस इंग्लिश रहना चाहिए। ठीक है, और कंप्लीट सब्जेक्ट्स में क्या क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जैसे यहाँ पर बताया ही गया PCM प्लस इंग्लिश। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपका केमिस्ट्री, बायोटेक, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स कोई एक रह सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिनिमम जो मार्क्स है 45% एग्रीगेट होना चाहिए PCM में। ठीक है, पास्ट इंडिविजुअली, अब फेल नहीं चलेगा। ओके, मिनिमम मार्क्स फॉर ST SC OBC कर्नाटका, तो देखो ये जो रिजर्वेशन है कर्नाटका वाले बच्चों के लिए है, ये नहीं कि भैया मैं OBC हूं, मैं बाहर से तो कैन आई अप्लाई, नो यू कांट अप्लाई। ओके, तो इसलिए 40% एग्रीगेट इन PCM होना चाहिए, पास्ट इंडिविजुअली। ठीक है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट मस्ट अपीयर फॉर कॉमेट के UGT। ओके, अच्छा स्पेशल कंडीशन तो यहाँ पर है। अब सिंस कॉमेट के इज फॉर एडमिशन इन BE और BTech, आप जो एग्जाम्स देते हो, बट कॉमेट के कंडक्ट्स काउंसलिंग फॉर
आर्किटेक्चर कोर्सेज, ठीक है। सो फॉर दैट यू डोंट नीड टू अपीयर फॉर कॉमेड के, यू नीड टू सिंपली अपीयर फॉर कॉमेड के काउंसलिंग, फ्रॉम देयर यू कैन टेक एडमिशन इन दिस आर्किटेक्चर कोर्सेज। So for this, for that, these are the conditions, like you have to need to qualify NATA और JEE आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। So these are the details for eligibility। बाकी बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो एप्लीकेशन फॉर्म कब आ सकता है? तो जी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कैन भी, मतलब कुछ रफ डेटा बन के चलिए फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ फेब को हो सकता है, जनरली इस टाइम में ही होता है। मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, आप जब भी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर दो, हर एक कुछ इन्फॉर्मेशन मिलते ही रहेगा। तो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, ओके। सेकेंडली लास्ट डेट टू अप्लाई, तो काफी लंबा टाइम तक ओपन रहता है विंडो, 2 महीने तक ओपन रहता है, तो काफी लंबा टाइम मिलता है आपको, कोई चिंता वाली बात है नहीं। फीस, तो फीस जी 2000 है, पहले आपका 1600 था, 1800, 1950, 2000, कुछ वैसा रफ डेटा आपका है पर एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के। बाकी बात करें एग्जाम डेट को लेकर के, तो एग्जाम इसका सेकंड वीक ऑफ मे की होता है। आपका सब जो भी एग्जामिनेशन है, मेन एग्जामिनेशन, जेई मेंस, वेब जी वगैरह वगैरह होने के बाद आपका फिर ये कमेंट की होता है, तो काफी लंबा टाइम मिलता है आपको, ठीक है। मोड आपका ऑनलाइन सीबीटी मोड होता है। एग्जाम सेंटर्स इसने कहा था 400 सेंटर्स अक्रॉस इंडिया यहाँ पर रहते हैं। आगे बात करें एग्जाम पैटर्न को लेकर के, तो एग्जाम पैटर्न काफी सिंपल सा बात है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 180 रहता है, मैथ्स में 60, फिजिक्स में 60, केमिस्ट्री में 60, टोटल मार्क्स 180, मतलब कि हर एक क्वेश्चन पर 1 नंबर, काफी क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। ड्यूरेशन 3 घंटे का, तो ये लगातार होता है, कोई मतलब पेपर 1 पेपर 2 बोले कुछ नहीं होता है। देयर इज अ सिंगल पेपर 3 घंटे का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 60, तो ये रहता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप तुक्का मार सकते हो चाहो तो, ठीक है। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है, निगेटिव हो जाएगा। सबसे खास बात यहाँ पर यही है। सिलेबस, तो सिलेबस देखो काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर सबसे खास बात क्या है मुझे जो लगा है, एंड मैं काफी बच्चों को बोलता भी हूँ कि अगर 12th तक से पढ़ लिए तो आपका कमेंट के निकल ही जाएगा। अगर इनफैक्ट आपको आरवी नहीं मिला तो बाकी जो टॉप 5 या टॉप 6 के जो कॉलेज है वो तो मिल ही जाना चाहिए, अगर डेडिकेटेड कुछ महीनों तक पढ़ाई कर लिए तो, ठीक है। तो देखो सिलेबस 11th का 33% ही आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आप ये प्लीज देखिए, जब सिलेबस बस मात्र 33% है। वैसे अब जो भी ये स्लाइड देख रहे हो इस वीडियो में, सबका पीडीएफ मैंने ऐप पर अपलोड कर दिया है, तो प्लीज जाओ वहां से आप लोग बाकी जो भी स्लाइड्स है सबका पीडीएफ आप लोग गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स क्लास 11th का। सो प्लीज नोट इट डाउन कि हाँ इसका वेटेज काफी कम रहने वाला है, ज्यादा टाइम यहाँ पर नहीं देना है। बाकी बात करते हैं क्लास 12th का सिलेबस, तो यहाँ पर और 11th का है मौजूद है, देख लीजिएगा। 12th का जो सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, आप प्लीज देखिए यहाँ पर 67% वेटेज दिया गया क्लास 12th सिलेबस को, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये सारा क्लास 12th का सिलेबस है, तो प्लीज नोट कीजिए। एंड आप चाहो तो एप्लीकेशन में जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बेस्ट बुक्स के बारे में बात करते हो, तो देखो यहाँ पर कोई स्पेसिफिकली मैं बेस्ट बुक्स रिकमेंड करूंगा नहीं, आपको सिंपली जो जेई मेंस का बुक है ना आपको वो फॉलो करना है, सिंपली फॉलो द जेई मेंस बुक। साथ ही साथ मैं क्या कहूंगा कि हम लोग जो अभ्यास बैच का जो मॉक टेस्ट है आप वो ज्वाइन कीजिए, बिकॉज अगर ये 2 चीज कर लेते हो, आपको डेडिकेटेड जेई मेंस का मतलब बुक फॉलो कीजिए, टेक्स्ट बुक, ठीक है, एंड मॉक टेस्ट फॉलो कीजिए। तो मॉक टेस्ट क्या करेगा, आपको एक्यूरेसी डेवलप करने में हेल्प करेगा। ये एग्जैक्ट जो क्वेश्चंस आते हैं कमेंट के में वो आप प्रैक्टिस कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर पीवाईक्यूज, सैम्पल पेपर्स, चैप्टर वाइज टेस्ट हर एक कुछ ऐड कर रखे फॉर कमेंट के, तो काफी आपके लिए बढ़िया वो बैच है। ऐसे कमेंट के नहीं बल्कि बाकी जो भी एग्जामिनेशन है, जेई मेंस, एडवांस, वेबजी, वीआईटी, सारे एग्जाम्स का वो बैच आपको हेल्प कर रहा होगा। सो मैं तो कोई यही रिकमेंड करता हूँ, मेंस आप फॉलो करो, साथ ही साथ आप टेस्ट वाला चीज फॉलो कर लो, तो कंप्लीट आपका हो जाए। कोई अलग से डेडिकेटेड बुक फॉलो करने के है ही नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रिपरेशन रोड मैप को लेकर के, तो देखिए यहाँ पर ड्रॉप आउट्स हो या बोर्ड्स हो, जनरली जो बाकी एग्जामिनेशन है वहां पर वेटेज क्लास 11th का भी रहता है, अच्छा खासा क्लास 12th का भी रहता है, बट यहाँ पर आपका 33% ही है मात्र क्लास 11th का। सो व्हाट आई विल सजेस्ट, बाय डिसम्बर ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर्स, बिकॉज ये जो चैप्टर्स है आपका ये क्लास 12th का है, ठीक है, ये क्लास 12th का है, एंड ये चैप्टर्स जो लेंदी चैप्टर्स है, टाइम देना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि बाय दिसंबर ये सारे चैप्टर्स आप कवर कर लीजिए। देन आपके पास जो बाकी जो टाइम बचा रहेगा फ्रॉम जैन टू अप्रैल, देयर यू कैन गो थ्रू क्लास 11th चैप्टर्स एंड प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स, ओके, प्रैक्टिस करो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॉक टेस्ट दो। मैं तो कहता हूं कि आप अभी से मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लो, जब बैच है मौजूद है अभ्यास बैच, बिकॉज यहाँ पर कमेंट के जेई मेंस, वीआईटी, वेबजी सारे मॉक टेस्ट मौजूद है। सो आपको मैं काफी हाई रिकमेंड करूंगा कि ये चैप्टर्स प्लीज ढंग से फॉलो कीजिए। बाकी बात करते हैं टॉप कॉलेज को लेकर के, तो देखो यहाँ पर जो टॉप कॉलेजेस है आपका आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, थर्डली एमएसआईटी है, तो इसका अप्रॉक्स फीस 12 लाख तक लग ही जाता है, तो इतना पे करना ही पड़ता है। बट हाँ आरओआई काफी बढ़िया है, आप इतना पे कर रहे हो तो आपको जो पैकेजेस से 10 लाख एवरेज पैकेज मिल ही जाता है, ठीक है, अगर आप टॉप की ब्रांच लिए हो तो टॉप कॉलेज का लिस्ट मौजूद है यहाँ पर। बाकी सभी अच्छे कॉलेजेस से आए, बट फिलहाल मैं आपको बोलूंगा कि आप इसी कॉलेज को ही टारगेट कीजिए, ओके। कट ऑफ से बात करें तो देखो ये जो 3 कॉलेज है, अगर आपको आरवी कॉलेज चाहिए तो यहाँ पर सीएससी के लिए 160 मार्क्स अप्रॉक्स मान के चलिए, सीएससी स्पेशलिज्म के 150 मार्क्स, एसी के 140 मार्क्स, एमएसआईटी या बीएमएस
अगर सिमिलर है, ठीक है, इसको 155, 140, 130, तो ये कटअप कुछ वैसा रह सकता है। तो कंप्लीट डिटेल्स रहा कमेंट की 2026 रिगार्डिंग। बाकी मैं कई सारे वीडियोस लाऊंगा कमेंट के ऊपर, लाइक कैसे क्या करना चाहिए, चैप्टर वाइज वेटेज हो गया, जो भी एग्जाम्स हो गया, मींस मैं क्या कह रहा हूं कि आपका भी जो एग्जाम से लेकर के एडमिशन तक का जो कंप्लीट सहायता है आपको ये प्लेटफॉर्म दे रहा होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, कंप्लीट आपको हेल्प मिलेगा टिल योर फाइनल एडमिशंस। ऐसे कमेंट किए नहीं, बल्कि हर एक एग्जाम्स का हर एक कुछ अपडेट देते रहेंगे। बाकी आप अगर अभ्यास बैच ज्वाइन नहीं किए हो, अभ्यास प्रो वाला बैच, ठीक है, जहां पर मोर देन 50% डिस्काउंट है, सो राइट नाउ यू कैन ज्वाइन दैट पर्टिकुलर बैच नाउ। कुछ भी डाउट है, नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, कॉन्टैक्ट, आपको कंप्लीट हेल्प किया जा रहा होगा। बाकी एडुकल सपोर्ट है ही, कुछ भी आपको डिस्कस करना है मेरे साथ, आप एडुकल का सपोर्ट ले सकते हो। इसका भी सब कुछ डिटेल्स मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट अवश्य करके रख लीजिए।